अटेंड करते हैं और सबने काफी अच्छा कहा है। ये काफी अच्छा प्रयास है आप लोग का और मैं चाहता हूं कि आफ्टर लॉकडाउन भी आप इसको कंटिन्यू रखना जरूर। भले उसका पीरियड ज्यादा मतलब कि 15 दिन में या महीने में एक बार जरूर आप कुछ नए टॉपिक ला के आप उसमें जरूर इस वेबिनार को चालू रखना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हितेश भाई, स्टाफ के साथ साथ क्या ये प्रोग्राम हमारे ज्वेलर्स को भी कहीं किसी मायने में फायदेमंद हो रहा है? नहीं, काफी फायदा होता है कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि आप लोगों ने जो वेबिनार में कितने जो रिटेलर पुराने रिटेलर और बड़े बड़े रिटेलर हैं उनको भी साथ में आप लेके आए, तो उनके सब विचार जाने और उन लोग कैसे अपने स्टाफ को मेंटेन करते, या काफी बड़े बड़े स्टोर के ओनर यहाँ आए थे, चेन स्टोर वाले, तो उन लोग की बात सुन के मतलब हम लोग को भी काफी कुछ सीखने मिला है, क्योंकि वो लोग ऑर्गेनाइज्ड एक रिटेलर है और हम लोग से काफी कुछ जानने और समझने मिलता है। Thank you, Hitesh bhai. Kranti ji, I think so. It's now 4 o'clock. You can start the event. Yes. I'm just waiting for Shuvankar. Shuvankar is also here. Yes. You want me to add him? I have joined. Yes. Okay, you've joined. We are in demand. You are in demand, huh? I'm actually was in a call. Sorry. No problem. शुभांकर जी, जस्ट आई वांट टू नो, कलकत्ता में स्टार्ट हो गया है कुछ ज्वेलर शॉप, आपके ज्वेलरी शॉप ओपनिंग किया है आपने? हेलो, Just 1 minute, Manoj भाई. ओके। अभी कुछ अच्छी न्यूज है, जैसे बैंगलोर स्टार्ट हो गया है, वहां पे कुछ शोरूम्स खुल गए हैं। बहुत पॉजिटिव बात है कि कस्टमर भी आने शुरू हो गए हैं और ऐसा भी सुनने में आया है कि लोग नई खरीदी कर रहे हैं, ना कि कहीं ऐसा है कि लोगों का भरोसा कुछ कम हुआ हो, वो गोल्ड बेचने आ रहे हो या डायमंड बेचने आ रहे हो। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है हमारे इंडस्ट्री के लिए, जो जहां भी शोरूम खुल रहे हैं वहां पे लोग नई परचेस करने के लिए आ रहे हैं, ना कि कोई भी कुछ भी इतना हाई रेट है बेचने नहीं आ रहे। तो इट्स अ वेरी गुड नोट। ये एक मैं न्यूज शेयर करना चाह रहा था आप लोग से। नाउ आई विल रिक्वेस्ट क्रांति जी टू स्टार्ट द इवेंट। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मैं क्रांति नागवेकर केएनसी सर्विसेज से पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे आप सभी को पता है, ये इनिशिएटिव मनोज जी फ्रॉम कामाख्या, सुमित जी फ्रॉम उमा ऑर्नामेंट्स और केएनसी, हम तीनों ने मिलकर शुरू किया है। एक छोटी सी कोशिश इंडस्ट्री को से जुड़े रहने की, जिससे हम इंडस्ट्री को हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेनिंग के रूप से अच्छे गुरुजी को लेके यहाँ आएंगे। आज हमारे साथ, जैसे आप सभी जानते हैं, बहुत ही जानी मानी हस्तियां हैं, दो बड़ी हस्तियां वेस्ट बंगाल से, शुरो जी फ्रॉम पीसी चंद्रा एंड शुभांकर जी फ्रॉम सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स। और उन्हीं के साथ आज हमारे साथ हमारे गुरुजी जुड़े हुए हैं, शिवराम जी। उनके बारे में तो पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री जानते हैं। आज काफी अरसे से हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। टाइटन जैसे कंपनी से उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली थी और उसके बाद अपना खुद का एक गुरुकुल करके रिटेल स्कूल शुरू किया है और काफी सारी फ्रंट्स पे वो काम कर रहे हैं। उनके बारे में मैं आपको शॉर्टली बताऊंगी, बट उससे पहले मैं शुरो जी को रिक्वेस्ट करूंगी। शुरो जी, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम विद्यार्थियों को आपसे हम कुछ सुनना चाहेंगे सर। ओवर टू यू सर। शुरू जी, आपका वीडियो आप प्लीज शुरू करेंगे। आई थिंक शुरू जी मेरी बात सुन नहीं पा रहे, तब तक आई वुड रिक्वेस्ट। हाँ, उससे पहले आप शुभांकर जी आप छोटा इंट्रोडक्शन बताइए शुभांकर जी के बारे में। शुभांकर जी इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स, और शुभांकर जी से मैं काफी दिनों से परिचित हूँ और काफी हमेशा जब उनसे मिलती हूँ मैं सीखती रहती हूँ। तो हम चाहेंगे
आपकी थोड़ी सी सीख हमारे सारे विद्यार्थियों को भी मिले। शुभंकर जी प्लीज वेलकम टू पाठशाला। शुभंकर जी के 110 शोरूम ऑलमोस्ट हो गए हैं। ये सिनको गोल्ड के ओनर हैं और बहुत ही यंग एंटरप्रेनर हैं। इनका बहुत हम्बल इंसान है और इनसे सीखने को पूरी इंडस्ट्री आती है। हर वेबिनार में लोग इनके पास पहुंचते हैं एंड वी आर रियली ग्रेटफुल। अभी भी ये सुबह से कॉन्टिन्यूसली कॉन कॉल्स पे हैं, फिर भी हमारे वेबिनार में आए हैं। ये और शुरू दादा, हम इन दोनों का तहे दिल से हम लोग बहुत शुक्रिया गुजारते हैं। प्लीज शुभंकर जी ऑनलाइन। We cannot hear you. We cannot hear. We cannot hear you. Hello, can you hear me? Yes, I think I'm audible now. Now. Thank you everyone. Thank you everyone कि ये जो आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हो, it is a very very good initiative. क्योंकि अगर इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है और इंडस्ट्री खाली अपने आप में तो फाइट नहीं करेंगे। अपना जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है, वी आर कॉम्पिटिटर्स इन अ वे, बट द कंपटीशन में हम लोग को ये सोचना है कि हाउ डू वी मूव अहेड इज जब हम आपस में रहे और आपस से सीखे, और जो अगर कोई चीज आपको देख के उनको अप्रिशिएट करके उसी लेवल में आपको कोशिश करना चाहिए कि आई शुड ट्राई टू डू इन दैट सेम मैनर। उनसे एनवी होके या उनसे जेलस होके हम लोग एट द इंडस्ट्री लेवल और एट द इंडिविजुअल लेवल हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ और पॉजिटिविटी ऑफ थॉट्स के साथ सोच के ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो मेरे दोस्त लोग हैं जो ये ट्रेनिंग सेशन में आए हैं, और क्रांति जी, मनोज जी, आप लोग जो इनिशिएटिव ले रहे हो, तो ये इनिशिएटिव का एक ही सोच हम लोगों का इंडस्ट्री में आ रहा है। पहले भी था मगर अभी और भी हो रहा है। वो है कि इंडस्ट्री आगे बढ़ पाएगा अगर हम लोग टॉप डाउन नहीं सोचे, हम लोग बॉटम अप सोचे। मैं अपना जो एम्प्लॉइज है उनके बारे में बोलता हूँ या सोचता हूँ कि जो आइडियाज अगर कोई भी कंपनी को आगे लेके बढ़ना है, तो वो आइडिया जो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, इसमें मे बी हम लोग सोचते हैं कि द ओनर और द मैनेजर और द सीनियर पर्सन आइडियाज देगा, मगर ये देखा गया है कि मैक्सिमम अच्छा आइडियाज आता है जो ग्राउंड लेवल में रहते हैं, जो कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, जो माल बेच के उनको कैसे कन्विंस करना, अगर माल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो चीज फीडबैक देना। तो भाइयों और बहनों, आप लोग जो देख रहे हो, आप लोग जरूर याद रखिएगा कि अगर आपका कंपनी को आगे लेके जाना है तो आप लोगों को वो फीडबैक, वो सोच, जो भी आप लग रहा है, वो आपका सीनियर्स को पास ऑन करके, आपका ओनर्स को पास ऑन करके जरूर बताना पड़ेगा। और आप जितना प्रोएक्टिवली आप वो करते जाओगे, आप देखोगे क्योंकि आप सबका भला के लिए ये कर रहे हो, आपका भी भला होगा। तो ये सोचते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो ट्रेनिंग सेशंस हम लोग सब इंडस्ट्री कर रहे हैं आपके लिए, तो इसमें आप लोगों का इम्प्रूवमेंट, आप लोगों का सोच का इम्प्रूवमेंट, आप लोगों का बिहेवियर का इम्प्रूवमेंट, आप लोगों का एक्शन का इम्प्रूवमेंट ये होगा। और एक चीज आप याद रखिएगा कि आज हम लोग एज अ ज्वेलरी इंडस्ट्री ये सब इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो समय के प्रयोग हम लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री आप लोगों का ट्रेनिंग के लिए, आप लोगों का बेटरमेंट के लिए जो कर रहे हैं, बाकी इंडस्ट्री इतना नहीं सोच रहा है, बाकी इंडस्ट्री इतना नहीं कर रहा है। तो अगर किसी को अगर फायदा बोले या बेनिफिट बोले या लॉन्ग टर्म थिंकिंग बोले, तो मेरे को फर्म बिलीव है कि हम लोगों का इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री से और बहुत बहुत आगे बढ़ जाएगा और हम लोग और अच्छे से काम कर पाएंगे। दैट इज वन थॉट दैट आई वांट टू लीव विद ऑल ऑफ यू। सेकंड है कि नॉलेज। आज हम लोग जो शेयर करना चाह रहे हैं, नॉलेज पढ़ के, नॉलेज जान के क्या फायदा होगा अगर वो नॉलेज का हम लोग एप्लीकेशन अप्लाई ना कर पाए। तो आप लोगों ग्राउंड लेवल में आप लोग हो, तो आप लोग जब काम करने आते हो तो आप लोग को लगता है यार लाइफ बहुत बोरिंग है, वही सुबह में आओ, फिर काम करो, फिर घर वापस चले जाओ। बट ये जो आने और जाने के बीच में आप लोगों का 24 घंटे में आप लोग ऑलमोस्ट आपका 40 to 50% ऑफ योर जिंदगी यू आर स्पेंडिंग इन द शोरूम।
if you're 40-50% you're spending in the showroom और बाकी 7-8 hours 24 hours में 7-8 hours आप सो रहे हो, आपका 10 घंटा 12 घंटा काम कर रहे हो, तो आपका हो गया 20 घंटा और 4 घंटा आपके पास है कि आप आपके लिए करो या आपका फैमिली के लिए करो, आप खाना खाओ, आप ये करो, आप फिल्म देखो, ये देखो, वो देखो। तो अगर आपका लाइफ का इतना बड़ा पार्ट आप शोरूम में बिता रहे हो, तो वो पार्ट आप ठीक से बिताने का कोशिश आपको करना चाहिए। और अगर वो ठीक से करना चाहिए तो ये जो नॉलेज इज पावर हम लोग जो बोलते हैं कि अगर आप कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हो, आज के दिन ये इंटरनेट के युग में आपका जो यंग जनरेशन कस्टमर हो कि ओल्ड जनरेशन कस्टमर हो, नॉलेज उन लोग के पास भी उतना ही है जितना आपके पास है। हम लोग आपको बोल रहे हैं भाई ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये नॉलेज लो, ये ट्रेनिंग लो, ये ट्रेंड है, ये डिजाइन है, ये नया चल रहा है। क्यों? ये आपका अंदर से होना चाहिए। और आज आपका कस्टमर जो है वो अगर आ गया, वो तो इंटरनेट में कंटिन्यूअसली देखता रहेगा नया ट्रेंड क्या चल रहा है, नया ये क्या है, नया वो क्या है। और वो जब आपसे बात करेगा तब आप बताओगे कि मैडम ठीक बता नहीं पाएंगे। तो ये जो है ना, तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस वहीं पे आधा खत्म हो गया कि मैं किससे काम करूंगा, मैं किसका बात सुनूंगा जो जिसको खुद को मालूम नहीं है। सो द नॉलेज इज पावर एंड इट इज लाइक, ऐसा भी एक कहावत होता है इंग्लिश में कि द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो आज का जो जमाना रहा यह है नॉलेज का जमाना, और आज ये जो पूरा इनिशिएटिव दे रहे हैं ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें, ट्रेनिंग जरूर होते हैं मगर कस्टमर का बिहेवियर कैसा चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट का एनालिसिस क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का ट्रेंड कैसा चेंज हो रहा है, आज जो आपको ट्रेनिंग मिलेगा उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितना डीप में सब चीज सोचना चाहिए, और तभी आप एज अ प्रोफेशनल आगे बढ़ पाओगे, आपका कंपनी को हेल्प कर पाओगे, और आप देखोगे कि विद दैट नॉलेज ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी बढ़ जाएगा और अच्छा हो जाएगा। और अगर वो हो गया ना, और फिर आप जैसे सही तरह से कस्टमर को आंसर कर पाओ, तो ऑटोमेटिकली सेल आपका हाथ में आ गया। बस यही सोच लो। तो प्लीज ऐसा इंश्योर करना कि जो भी नॉलेज मिल रहा है इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, और यहाँ पे खत्म नहीं होगा। अगर ये लॉकडाउन खुल भी गया, आप अपना वापस बैक टू वर्क में चले भी गए, मगर कंटिन्यूअसली थ्रू व्हाटएवर मीडियम्स यू कैन, आई विल रिक्वेस्ट यू that kindly read and try to gain as much knowledge as possible about your product, about customer behavior. जितना आप होगे ना, तो आप देखोगे कि आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपका लाइफ बेटर होता जाएगा, कंपनी बेटर होता जाएगा, और सब आगे बढ़ते जाएंगे। So with that, I would like to thank all of you. All the best. Happy learning and keep up the good work. Thank you so much, Shivankar ji, for this informative and a knowledgeable session of very crisp session. But एक question आपसे हमारे दर्शक है वो पूछना चाहेंगे। हमारे साथ पुनीत जी जुड़े हुए गाजियाबाद से। पुनीत जी आप ऑडिबल? हाँ, यू आर ऑडिबल। जस्ट आपको अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए और आपको जो सवाल पूछना है शिवंकर जी से पूछिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, माई सेल्फ पुनीत सिंघल, सिंघल ज्वेलर्स गाजियाबाद से। हम लोग 1942 से ज्वेलरी बिजनेस में हैं, और ये मैंने इसलिए बताया 1942 से हैं, तो हमारे जस्ट जितने भी कस्टमर भी हैं तो वो सब जनरेशन टू जनरेशन हमसे जुड़ते ही गए हैं। अब जो पॉइंट आता है हमारे दिमाग में कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, तो हमारे पास लॉकडाउन से पहले बहुत सारे ऑर्डर्स थे शादी के, और शादी के ऑर्डर्स वो ऐसे नहीं थे कि कोई इसमें रिंग बन रही है, उसमें ऑर्डर्स थे लॉन्ग सेट हैं, बैंगल्स हैं, ऐसी भी बैंगल्स हैं कि जो ऑलरेडी हमारे स्टॉक में हैं, और उनके साइज की वजह से हमें उनको रिपीट ऑर्डर देना पड़ा। इधर कारीगर कस्टमरों से भी हम लोग टच में हैं, जिस वजह से ये क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, तो कुछ कस्टमर ने तो अपनी मतलब जो मैरिजेस हैं पोस्टपोन कर दी हैं, और कुछ कस्टमरों ने अपनी बहुत छोटी गैदरिंग करके शादियां ही हो गई हैं, वो 10-20 जने गए और शादी ले ली। अब उस कंडीशन में अपने को ये समझ में नहीं आता कि जब ये मार्केट खुलेगा तो वो कस्टमर, क्योंकि फैमिली टर्म्स हमारे उन लोगों से जुड़े हुए हैं, हम उनसे कैसे डील कर पाएंगे। आधा सामान कारीगरों पे पड़ा हुआ है जो आधा बन चुका है, और इधर कस्टमर के यहाँ पे शादी हो चुकी है। अब समझ में नहीं आ रहा कि पुर्जे भी बड़े हैं, तो उसके लिए क्या आपका व्यू है, क्या चीज बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें ना दो चीजें हैं। इट्स अ वेरी
इट्स लाइक जो होता है ना मैनेजमेंट, एक 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 क्वेश्चन है जहाँ पे आंसर क्या राइट है कि रॉन्ग है ये बोलना बहुत बहुत मुश्किल है। मगर अगर हम लोग का सोच जब जब ये मन में दुविधा आएगा ना कि क्या करें, इधर में हम लोग देख रहे हैं कस्टमर का शादी हो गया है तो उनका तो रिक्वायरमेंट खत्म हो गया, शादी के लिए रिक्वायरमेंट खत्म हो गया। दिस इज वन थॉट कि शादी के लिए रिक्वायरमेंट खत्म हो गया तो ज्वेलरी क्या खाली वो उस दिन के लिए खरीद रहा है कि ज्वेलरी वो खरीद रहा है उनका बेटी को देने के लिए। दैट इज इट्स अ थॉट, आपको सोचना पड़ेगा जो व्हाट इज द पर्पस। तो वो ज्वेलरी खरीद रहा है उनका बेटी के लिए या उस शादी के दिन के लिए, नंबर 1। नंबर 2 कि वो कस्टमर के साथ मेरा रिश्ता मेरे को जुड़ा हुआ रखना है कि वो रिश्ता उनके साथ फ्यूचर में नहीं होगा। लॉन्ग आंसर तो यही है कि लॉन्ग टर्म में उनसे रिश्ता जुड़ा हुआ रखना है। तो अगर लॉन्ग टर्म थिंकिंग करे कि कस्टमर के साथ जुड़ा हुआ रखना है, नंबर 1, कस्टमर ज्वेलरी खरीद रहा है नॉट जस्ट फॉर दैट डे बट अपना बेटी को कुछ देने के लिए ही वो ज्वेलरी ऑर्डर दिया था, उसमें एक इमोशनल कनेक्ट है। पैसा खाली पैसा का बात नहीं है, एक इमोशनल कनेक्ट भी है। यस इट इज राइट, लॉकडाउन के लिए इट इज नॉट योर फॉल्ट कि ज्वेलरी आपका कारीगर के पास पड़ा रहा और सब हो गया और शादी खत्म हो गया। तो कस्टमर क्या बोलेगा जो नहीं मेरा पैसा तो मैं रख दूंगा अपना घर में तो आपको पैसा और दूंगा। दैट इज वन आंसर ऑफ द कस्टमर। बट वो कस्टमर पैसा रख के करेगा क्या? पैसा रख के कुछ और खरीद लेगा या कहीं और खर्चा कर लेगा या अपने पास पैसा ही दे देगा। मगर आज के दिन हम लोग इतना सेशंस किए हैं, हम लोग बोलते हैं पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, ज्वेलरी या गोल्ड सोना का वैल्यू है और दिन के दिन सोना का प्राइस बढ़ रहा है। इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, आपका बेटी को ये देना पड़ेगा। सो नाउ द पॉइंट इज दैट लॉजिकली देयर आर लॉट ऑफ प्लस पॉइंट्स कि आप कस्टमर को कैसे बोल सकोगे कि यू दैट कस्टमर शुड बाय द ज्वेलरी। एंड आई एम श्योर लॉकडाउन के बाद वो ओकेशन अभी तो एज ऑफ नाउ 7 जन 10 जन के सिवा ओकेशन हो नहीं पाएगा, मगर फ्यूचर में 2 महीने बाद 3 महीने बाद विंटर के टाइम में भी ऐसा इंडियन कल्चर है कि वो और 50 लोगों को या 100 लोगों को बुला के कभी तो खिलाएगा खाना और तब तो वो ज्वेलरी पहनाएगा। सो द पॉइंट इज दैट कस्टमर को भी अप्रोच कैसे करे। पहले आई थिंक लॉजिकली कस्टमर को बोलना पड़ेगा जो सर मैडम आपका एक गिफ्ट भेज देना पड़ेगा पहले कस्टमर को, शादी मुबारक हो, एक अच्छा सा गिफ्ट भेज दीजिए और उसमें एक आप विश कर दीजिए, फोन कीजिए। पहले ज्वेलरी का बात आप मत कीजिए, फिर कस्टमर को अच्छा लगेगा मिठाई भेज के गिफ्ट पे के। फिर जब लॉकडाउन आपका ज्वेलरी आपके पास रेडी होगा या कस्टमर खुद आपको बोलेगा कि अच्छा भाई साहब वो ज्वेलरी का क्या हुआ, आप बोलोगे भाई साहब ज्वेलरी तो भी कारीगर लॉकडाउन हो गया कारीगर में बन रहा है, वो 15-20 दिन में बन के आ जाएगा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। आपको मतलब एज इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट द कस्टमर, नहीं भाई साहब ठीक है हम लोग का तो ये हुआ वो हुआ। एंड फिर this is one way if the customer is lucky, but you have to think positive that हाँ customer लेगा ज्वेलरी लेगा, अच्छा आप वाइब्रेशंस भेजते जाओ एंड या तो कस्टमर बोलेगा भाई साहब ज्वेलरी तो लेना नहीं है आप कैंसिल कर दो ऑर्डर। फिर आपको बोलना पड़ेगा मगर वो तो ऑलरेडी सोना खरीद लिया था और ऐसा बात है आपको कुछ मतलब कारीगर तो बना लिया था, भाई साहब बहुत लॉस हो जाएगा, आप ले तो लो मैं आपके लिए कुछ अच्छा डिस्काउंट कर दूंगा, मगर अभी इस टाइम में अगर आप नहीं दोगे तो कारीगर भी तो बहुत तो उसको भी लॉस हो जाएगा इस माहौल में। तो सोना ही होता है आपका, लड़की को आप देंगे अच्छा शुभ, किसी को दुख दे के मत दो, ऐसे करके थोड़ा इमोशनल होगा। मतलब ये इतना सारा मेरा माइंड में थॉट आ रहा है मगर बोलने में मेरे को इजी है, मेरे सामने कस्टमर है नहीं, आपके सामने कस्टमर रहेगा, बट यही चीज है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच शुभंकर जी एंड थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू सो मच। अब मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करूंगी शुभ्रो जी से। शुभ्रो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई थिंक थोड़ी देर पहले उनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। शुभ्रो जी कैन यू हियर मी? I can hear you. Yes. शुभ्रो जी पता Can नहीं you थोड़ी hear देर me? पहले Can you hear me? I can hear you. We can hear you, शुभ्रो जी। क्रांति जी मैं पहले बोलना चाहूंगा कि इंडिया के ये बहुत बड़े लीडिंग चेन स्टोर के ओनर हैं और बहुत ही हम्बल इंसान है इनमें ये, और इनकी जो एजुकेशन है वो बहुत ही अच्छी जगह से, एक रामकृष्ण मिशन है वहां से हुई पड़ी है और मैं इनके पास जब भी जाता हूँ इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। और मैंने इनका जो तरीका देखा है, जैसे इनके यहाँ जाओ तो इनका एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये आप इनसे मिलने जाएंगे तो ये आपको छोड़ने गेट तक आएंगे
He's such a big man, and still he will love to share each and every moment. इतना मतलब humbleness में इनके स्टाफ को देखता हूँ, अपने स्टाफ से किस तरह humbleness के साथ बात करते हैं, रहते हैं. बहुत सारी चीजें इनके साथ, मैंने इनका जो पेशेंस लेवल देखा है, इनके साथ मैं GGF के बोर्ड में भी हूँ, जो इनके इनपुट्स हैं, जो तरीके हैं. अच्छा, सबसे बड़ी चीज है ये पूरे इंडिया में क्वालिटी के लिए भी जाने जाते हैं. इनकी ज्वेलरी क्वालिटी में वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी भी रहती है. तो इन सब चीजों की वजह से इनका नाम बहुत है. और आप तो इनसे काफी दिनों से जुड़े हैं, तो मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि आप स्टार्ट करें. क्रांति जी, आप पहले आपने काफी कुछ कह दिया सूरज जी को. अब आई थिंक हमारे पाठशाला के विद्यार्थी सूरज जी को सुनना चाहेंगे. नमस्कार क्रांति जी, नमस्कार मनोज जी, नमस्कार शिवराम जी. I am really thankful to all of you that you have thought that I can speak a few words before you. I think it is एक चीज है जो हमको बहुत अच्छे बात हमारे लिए बोला गया है. Pardon me, my Hindi is bad. Please don't mind, but आप एसेंस समझिए. बहुत अच्छे चीज बोला गया है. But at the end of the day, I think, you know, we all, we need to remember, we go back to our संस्कार. हमारा घर में हमको अच्छे चीज सिखलाए जाते हैं. तो I think वो मन में रखना चाहिए. जो छोटे छोटे चीज हम लोग घर में हमारे पिताजी, माताजी और whoever, our teachers who have taught us, right? We need to remember all those small things, and वो small things थोड़ा भी बहुत हम लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं वो हमारा जीवन में जरूर काम आते हैं. तो I think, you know, one important thing which I have been taught, which I remember, that हाँ भाई, my organization, my uncle, elder uncle used to say that Shuvro, your परिवार, आपके परिवार, आप मत सोचो खाली आपके माता पिता, आपका चाचा चाची और आपके भाई ये लोग हैं. आपके साथ आपके परिवार, ये जान के रखो. जिस दिन हमने ज्वाइन किया हमारा कंपनी में, वो हमको बोला गया जे आप जान के रखो जे पीसी चंद्र परिवार अभी आपके परिवार है. सब हर एक आदमी आपके परिवार के हिस्सा है. तो अगर अभी इस नजरिए से अगर आप देखते हो तो you know, everything falls in the right place. I believe we follow in PC Chandra, we follow this attitude. हमारा ये प्रिंसिपल है, हम उसको देखते हैं हमारे परिवार के हिसाब से, and it has helped us. Believe me, it has helped us. In fact, we get lot of I do not know somebody पहले मिले हैं, but over the time we get lot back from them. You know, that's हमको लगता है ये शायद हमारे जो नजरिया है, हमको जो बोला गया था वो शायद हम लोग फॉलो किया है, उनमें फायदा आया है. So far training is concerned, I think, you know, we are talking about training. It's a wonderful thing which has been done, right? I think, you know, हम लोग नया टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं. थैंक्स टू ये हम लोग को अपग्रेड भी किया जा रहा है. Because you know, it is, I don't come from a time where technology comes like that. So we are adapting to the technology at a much higher speed, and we are thankful to Kranti ji and Manoj ji so that हमको भी थोड़ा लेके चल रहा है, so that we can also improve thereby. So I think the question is, training के साथ हमको लगता है जे ये improvement naturally आते हैं. तो हम लोग ट्रेनिंग क्यों करते हैं, लेते क्यों हैं? इम्प्रूवमेंट के लिए. हम लोग I think training also makes a person a little bit efficient, you know. So if you are taking training, if you are जो जहाँ भी हो, right, if you are taking training, I think you become more efficient. Your productivity improves, I believe. आई थिंक और एक चीज आते हैं ट्रेनिंग के साथ, एक यूनिफॉर्मिटी इन कम्युनिकेशंस आ जाते हैं.
जो हम लोग जो बातचीत करते हैं, एक कल्चर जो बोलते हैं ना, एक फैमिली का एक कल्चर होते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन के एक कल्चर होते हैं, ये कल्चर वो दिखते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से। आई बिलीव ये हमको ज़रूर लगते हैं, हम लोग सबको एक अगर प्रोसेस के अंदर से ले जाते हैं तो ये प्रोसेस में सब लोग थोड़ा बहुत 5 अंगुली तो एक नहीं बराबर नहीं होते हैं, तो सब लोग सीख जाते हैं। जैसे हम सीख रहे हैं अभी कॉन्फ्रेंस का जूम में क्या कैसे जाता है, वैसे people fall and try to improve themselves and एक यूनिफॉर्मिटी आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। आई थिंक अनदर इम्पोर्टेंट थिंग है, अगर ट्रेनिंग सही रहा तो आपका सुपरविजन उतना करना नहीं होता है आपको, बिकॉज यू आर ऑलरेडी। शुभ्रू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शुभ्रू जी, आई थिंक Has he been disconnected? Is he there? no, I think he's disconnected. I can't see him. Oh, okay. Then I think till the time he's back, you want to start with the session? Just give me 2 minutes. Let me see whether he's connecting. No, he's still not there. He's not there. I think till he's back, let's just start with the session. Okay. नमस्कार। आई थिंक शुभ्रो जी हमसे थोड़े से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं हमारे आज के जो गुरु जी है शिवराम जी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। शिवराम जी के बारे में तो मेरा कहना मतलब सूरज के सामने रोशनी के बारे में कहना होगा। शिवराम जी, आर यू देयर? आई मीन यस 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 यस। तो काफी दिग्गज गुरु जी है ये, 15,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने सिखाया है ऑफलाइन, मेरे ख्याल से ऑनलाइन उससे कई ज्यादा होंगे। काफी बड़ी बड़ी हस्तियां मैं जिनको मानती हूँ वो शिवराम जी को अपने गुरुजी मानते हैं। तो ये हमारा आज का भाग्य है सर कि आज हमारे पाठशाला में आप हमें सिखाने आए हैं। तो मैं और ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और आपको रिक्वेस्ट करूंगी अपना जो आज का सेशन है सर्विस के बारे में, इस बारे में आप सर सेशन शुरू कीजिए। थैंक यू। ओके, तो ये हटा। No voice. Yeah, sorry. Now it's coming. Now it's coming. Okay, good, right? So thank you so much. हमको ये opportunity मिला है, मनोज जी और सुमित जी, बहुत मेरा पैशन है कि हम लोग, मैं रिटेल सेल्स स्टाफ स्पेसिफिकली उन लोगों को हमारा क्या नॉलेज है मैं शेयर करना चाहता हूँ। शायद थोड़ी लोगों को मेरे बारे में मालूम है, तो काफी लोगों को शायद स्टाफ लोगों में शायद लोगों को थोड़ा शायद नहीं मालूम है, इसीलिए मैं मेरा छोटा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं तनिष्क में 10 साल था, उसके पहले टाइटन वॉचेस में 10 साल था, लेकिन टाइटन में तनिष्क में काफी अलग अलग रोल्स किया था। मैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं तनिष्क का ऑल इंडिया मर्चेंडाइजिंग हेड था, उसके पहले मैं रीजनल सेल्स मैनेजर था। तो इसका मतलब यह है कि मुझको मालूम है कि कितना कठिन है और कितना आसान भी है सेल्स करने का, राइट? मेरा इतना पैशन था कि मैं कंपनी में जाके बताया कि सर हमको ये कंपनी अच्छा कंपनी, तनिष्क अच्छा कंपनी है, टाटा कंपनी है, मैं ये अच्छा कंपनी छोड़ के मैं खुद का ट्रेनिंग कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझको उतना पैशन है मैं सेल्स स्टाफ लोगों को ट्रेन करने के लिए। तो कंपनी लोगों ने बोला कि पहले हमारा स्टाफ को भी फुल टाइम आप ट्रेन कर लो। पहले मैं थोड़ा पार्ट टाइम पैशन इतना था कि मैं पार्ट टाइम ट्रेन करता था। तो 1 साल मैं ऑल इंडिया ट्रेनिंग हेड था। उसके बाद 2012 में मैं अपना रिटेल गुरुकुल नाम पे एक कंपनी शुरू किया, और उस दिन से आज तक हमने काफी 15,000 आप ऐसा लोगों के लिए मैं और हमारा टीम फेस टू फेस और ऑनलाइन ट्रेन करके आ रहे हैं। इसके साथ हमने 350 बिजनेस लोगों को भी ट्रेन करके आ रहे हैं। ये पूरा एक्सपीरियंस क्या बोल सकते हैं,
राइट, वो पूरा मिला के एक मैजिक फॉर्मूला बोलता हूँ, उसके बारे में आज बात करना चाहता हूँ। ये मैजिक फॉर्मूला मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मेरा थोड़ा हिंदी इधर उधर होगा तो आप प्लीज माफ कर लीजिए। ये मेरा विश है कि सब लोगों ने ये सिंपल, बहुत ही सिंपल मैजिक फॉर्मूला आपका मन में रख लिए तो आपका पूरा कस्टमर जर्नी बोलते हैं, राइट। अभी शुभंकर भी बोल रहे थे कि एंड देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम गाजियाबाद, ये क्या करने का है ये सिचुएशन में, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग कस्टमर लाइफ साइकिल वैल्यू। इसका मतलब है कि ये कस्टमर आपके साथ उनका पूरा लाइफ टाइम, उसका मतलब है 20 साल 30 साल में कितना खरीद सकते हैं, वो हमारा सर्च करना है। क्योंकि कोई कस्टमर छोटा एक अंगूठा पूछने के लिए आ गया तो हमारा मुंह थोड़ा कम हो जाता है, राइट। या मैडम बोलते हैं मेरा पास वेडिंग का शॉपिंग है, तो सब ओके, राइट। सो सबका चेहरा खुल जाता है, क्योंकि सब लोगों के लिए बड़ा बिजनेस चाहिए, राइट। लेकिन वो छोटा सर्विस, छोटा सेल में है आपका बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू देख लिए। मैं एक छोटा प्रेजेंटेशन भी किया हूँ, उसके बारे में मैं शुरू कर लेता हूँ। आप अच्छा बोलिए, राइट। आप लोग शायद अमिताभ बच्चन तो जरूर सुने होंगे, लेकिन उनका कौन बनेगा करोड़पति का प्रोग्राम आता था उस समय। उसका एक कॉन्टेस्ट था, उसमें लिखा था फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, राइट। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट बोले तो उनको पहले चांस मिलता था। तो मैं भी वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्विज या क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। हम देखेंगे कि आप लोगों के पास किसका फास्टेस्ट फिंगर्स है, क्योंकि काफी लोग हैं, शायद 900 and odd पीपल है। तो आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कंपटीशन या क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे बोले तो टाइप कर लीजिए यस 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 यस। कितने जल्दी करेंगे देखेंगे, राइट। ओके, राइट। तो अभी तक कैसा चल रहा है, गुड बैड टाइप कर लीजिए जल्दी से जल्दी, राइट। गुड या बैड, कैसा चल रहा है अभी तक? गुड चल रहा है। फास्टेस्ट फिंगर हो गया, गुड हो गया। कोई बैड लिखा है? मैं देख रहा हूँ, कांति जी हमारा जज है बैड देखने के लिए। ओके, कोई नहीं लिखा, एवरीबॉडी सेइंग गुड। ओके फाइन, राइट। तो आगे चलते, राइट। तो ये हमने सुना है कि पूरा भारत से लोग आए हैं, तो हम 3-4 भाषा बात कर सकते हैं, तो लेकिन हमने लिखा तो है सब भाषा का नमस्कार, राइट। तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने इस समय में क्लास की टाइम की पहले ही आप आ गए। जनरली हमने 10:30 बजे है दुकान है बोले तो 10:30, 10:31, 10:32 पे आते, कोई 10 बजे नहीं आता है, राइट। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्ट है आप लोगों को सीखने के लिए, राइट। उसके लिए भी हमारा बहुत धन्यवाद। मैं एक टीचर भी हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए प्रश्न पूछूंगा, करेक्ट है। आपने शायद बहुत साल पहले आपने कोई कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अभी 40 दिन में काफी क्या पूरा छुट्टी ही था, राइट। तो इसका मतलब है, मैं पूछता हूँ आप लोगों को कि ये 40 दिन में क्या किया आपने, टाइप कर लीजिए जल्दी से जल्दी। अगेन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, क्या किया आपने? लर्निंग किया, काम किया, लर्न अ लॉट, काम, बहुत कुछ सीखा, ओके। रेस्ट एंड वेट, लर्निंग, रीडिंग, रेस्ट, कुक, attended meeting, okay, very nice, I really like that। क्योंकि 15-20 दिन पहले मैं पूछ रहा था, राइट। स्टैंडर्ड आंसर आता था कि हमने सर सो रहा था, पिक्चर देख रहा था, कुछ कुकिंग को एक्स्ट्रा कुकिंग कर लिया था, स्लीपिंग किया था, वो सब, राइट। बहुत अच्छा है कि काफी लोगों ने
लर्निंग, इम्प्रूविंग, ऐसा लिखे हैं, राइट? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने एवरीडे दुकान खुलने के बाद भी आप लोगों ने ये लर्निंग हैबिट, अभी सुवंकर जी भी बताए, राइट? एवरीबडी इज टेलिंग यू दैट वी नीड टू लर्न, राइट? ये आपका हाथ में इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डायरेक्टरी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट लाइब्रेरी। इससे आगे शायद है ही नहीं, राइट? हम सब लोगों ने लाइब्रेरी में जाके आधा घंटा लगता था कि जाने के किताब खुलने के लिए, राइट? आपको 1 सेकंड में मिल जाता है वर्ल्ड्स बिगेस्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटी, राइट? तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आपने 25 to 30 मिनट्स एवरी डे आप ये लर्निंग हैबिट करें। Next, thank you very much to both Uma Ornaments, Kamakya and KNC Services, क्रांति जी भी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए, आपका घर में बैठ के या बाद में दुकान में बैठ के सीखने के लिए, राइट? दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। मैं इसको कितना एम्फेसाइज किया तो भी वो बहुत कम है, राइट? काफी एक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं, काफी उनका पर्सनल एक्सपीरियंस सिखा रहे हैं, काफी आइडियाज सिखा रहे हैं, राइट? तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सब लोगों को, एक किताब में आपका लर्निंग, राइट, वो सब आपने 20-30 पॉइंट, मेरा स्टैंडर्ड पॉइंट ये है कि आपके पास 30 पॉइंट्स होना चाहिए, रोज के लिए एक पॉइंट होना चाहिए, राइट? आपके पास 30 पॉइंट्स है तो 30 पॉइंट्स में एक दिन एक पॉइंट लेके, आज ये मेरा पॉइंट है, ये इसको मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ, राइट? ये आपका कितने लोग करेंगे ऐसा वाला, राइट? My request for other people is please don't do any other posting other than these question and answers. It is meant for the staff. Please wait, right? तो कितने लोग अभी 30 days का 30 points learning points लिखेंगे आप लोग, right? अभी 3-4 दिन हुआ है, शायद और 2-3 दिन या आगे काफी दिन रहेगा। इसका आपने एक अपना पर्सनल बुक लिखने का है, राइट? आप किताब में रखो या आपका मोबाइल में रखो, अगर लिखने का है, राइट? तो ये है मेरा क्वेश्चन, राइट? कितने लोगों को हायर सेल्स चाहिए? टाइप यस। ओके, राइट? तो हायर सेल्स चाहिए बोले तो हम लोगों ने अच्छे से अच्छा सर्विस देने का, राइट? मैं पूछता हूं आप सब लोगों से कि वेयर कैन यू गेट द बेस्ट सर्विस इन द कंट्री? जनरली आपका मन में क्या आता है? अच्छे से अच्छा सर्विस बोले तो किधर से मिलता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम, किधर आपको बेस्ट सर्विस मिलता है? हॉस्पिटल, ज्वेलरी, होटल, रेस्टोरेंट, होटल्स, राइट? ये मेरा फेवरेट है, होटल। होटल का मतलब है जनरली हम सोचते हैं स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, राइट? आप थोड़ा सोच लीजिए कि एक 3 स्टार होटल या 5 स्टार होटल या अच्छा होटल में आपने 1000 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये कुछ में भी खर्चा करने दो, आपको 1 घंटे में शायद आपको वो 5 स्टार सर्विस मिल जाता है या अच्छा सर्विस मिल जाता है, लेकिन आपने कुछ 500 या 2000, 3000 खर्चा करते हो। लेकिन हमारा दुकान में एक कस्टमर 1 घंटे में, 1 घंटा में कितना खर्चा करता है? अंदाजा लिख लीजिए, 1 घंटे में, 1 आवर में एक कस्टमर कितना खर्चा करता है? lakhs of rupees, right? 2 lakhs, 50,000 ही ले लीजिए, राइट? लेकिन वो 50,000 के लिए हम लोगों ने, सब लोगों ने, राइट, वो स्टार क्वालिटी सर्विस दे रहे या नहीं दे रहे? टाइप कर लीजिए, दे रहे या दे रहे, यस और नो। ऑनेस्टली लिखने का है। 50-50, आई लाइक दैट आंसर। कोई अच्छा लिखा था, right? Not like 5-star hotels. We are giving for 1-star service. So 1 star service दे रहे हो, लेकिन customer is willing to give you 55,000 rupees, 50,000 rupees.
ने आपने इसको 1 स्टार को 5 स्टार बना दिए तो वो 50,000 5 लाख हो सकता है, करेक्ट है, राइट? सो इसका सर्विसेज के लिए मेरा वही बोल रहा था मैं, एक मेरा मैजिक फॉर्मूला है, स्मार्ट स्किल्स। एस फॉर सर्विसेज में 8 अल्फाबेट्स है, राइट? पहला अल्फाबेट है कि एस का मतलब है स्मार्ट स्किल्स, ओके? नहीं वो पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? वेट फॉर मी टू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पुराना क्वेश्चन हो गया, राइट? S for smart skills, right? Skill is कौशल, करेक्ट है? ये स्मार्ट स्किल्स के अंदर क्या क्या आना चाहिए आप ही बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट स्किल्स के अंदर क्या क्या आना चाहिए, इसका मतलब है, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। आपने दुकान के अंदर एक काउंटर के पीछे खड़े होने के लिए पहले, राइट, आपके पास, समझ लीजिए आपके पास 1 डे का एक्सपीरियंस है या 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास इतना होना चाहिए, नहीं तो मैं काउंटर के पीछे खड़े होकर कस्टमर को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, करेक्ट है? तो आप लिख दीजिए क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो, प्रोडक्ट नॉलेज, स्माइल, कस्टमर सर्विस, गुड ग्रूमिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस, नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, कॉन्फिडेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आई कांटेक्ट, वेलकम, लेट्स आस्क मोर अंडरस्टैंडिंग, वो कैसा मालूम, आपको नॉलेज होना चाहिए, करेक्ट है? तो ये सब आपके पास क्या क्या लिखा है, राइट, उसको बोलते हैं स्मार्ट स्किल्स। खाली एक मैं नहीं अभी तक नहीं देखा, राइट? खाली आपने प्रोडक्ट नॉलेज तो लिख दिया, लेकिन गोल्ड रेट के बारे में नहीं लिखा है, ठीक है? तो गोल्ड रेट भी लिखने का है, राइट? गोल्ड रेट मालूम होना चाहिए, ओके? आपको ज्वेलरी के बारे में मालूम होना चाहिए, राइट? आपका नेकलेस क्या होता है, इयररिंग क्या होता है, मुझको ये ज्वेलरी लोगे, लेकिन वो नेकलेस में कितना वेराइटीज है, ज्वेलरी में, डायमंड ज्वेलरी में कितना वेराइटीज है, डायमंड फिंगर रिंग में क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमंड्स होना चाहिए, प्रॉन्ग सेटिंग क्या होता है, फ्लश सेटिंग क्या होता है, कितने लोगों को इतना लेवल तक मालूम है, टाइप कर लीजिए। अभी प्रोडक्ट लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन राउंड ब्रिलियंट एंड ए मार्कीज, फॉर एग्जाम्पल, मालूम है क्या आप लोग? ओके, थोड़ी लोगों को मालूम है, थोड़ी लोगों को नहीं मालूम, राइट? तो आप एक पेपर और कागज में लिख दीजिए स्मार्ट स्किल्स। स्मार्ट स्किल्स के नीचे 3 या 4 पॉइंट्स क्या सीखने का है। मैं सिंपल चीज बताता हूँ, राइट? मेरा पर्सनल है, राइट? आई डोंट स्माइल नेचुरली। वो थोड़ी लोगों का स्माइल नेचुरली हो जाता है, मेरा स्माइल थोड़ा अपने आप नहीं आता। तो ये स्माइल जरूरत है क्या आप सेल करने के लिए? हाँ जी, जरूरत। लेकिन वो स्माइल कैसे आएगा? प्रैक्टिस करने का। कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप? आपका मिरर सुबेरे, राइट? व्हेन यू ब्रश योर टीथ, व्हेन यू गो टू द बाथरूम, यू मस्ट प्रैक्टिस स्माइलिंग। इतना सिंपल है, लेकिन वो करने का है। नहीं किए तो कस्टमर के सामने स्माइल नहीं आता है। ट्रस्ट मी। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ अ टिप? हाउ मेनी वांट टू इंप्रूव योर स्माइल? लिख दीजिए स्माइल, वो आपका स्माइल ही है ना, डाल दीजिए। करेक्ट है? सो इतना सिंपल है। तो स्मार्ट स्किल्स का मतलब ये पूरा होता है। ग्रूमिंग, ओके, ग्रूमिंग, राइट? उसके बाद स्माइल। मेरा स्माइल 5 स्टार स्माइल है क्या, 1 स्टार स्माइल है क्या? तो मेरा स्माइल फर्स्ट 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार है बोले तो मुझको 5 स्टार स्माइल तक लेके जाने का है। तो 5 स्टार स्माइल नहीं है तो मैं बाथरूम में जाके मैं स्माइल प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। कितने टाइम लगेगा? समझ लीजिए 30 दिन। 30 दिन के बाद आप दोबारा लिखने का है, मेरा 3 स्टार स्माइल 3.5 हुआ या 2 स्टार हो गए। करेक्ट करेंगे? या डायमंड के बारे में नहीं मालूम था मुझको, मार्कीज का मतलब मालूम नहीं है, प्रॉन्ग सेटिंग का मतलब मालूम नहीं है,
कस्टमर आके पूछता है कि इसको क्या करने का है, कैसे मेंटेन करने का है, तो मुझको नहीं मालूम आज, या कुछ 50-50, अच्छा आंसर था 50-50, राइट। तो क्या सीखने का है मैं, वो सब मैं सीखूंगा। तो ये पूरा आपको स्मार्ट स्किल्स के अंदर आता है, ठीक है। तो अभी टाइप कर लीजिए स्मार्ट स्किल्स, S for smart skills। वेरी नाइस, राइट। सो S is for smart skills। आपको हिंदी में लिखना है तो लिख दीजिए स्मार्ट कौशल, देखेंगे कितने लोग हिंदी में लिखेंगे। ओके, तो समझ लीजिए मेरा पास 70% है मेरा स्मार्ट स्किल, 65%, 66% स्मार्ट स्किल्स है। कितना करने का, इंप्रूव करने का है? 34% इंप्रूव करने का। दूसरा सेकंड क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आपके पास एक महीने में 100, स्टॉप ऑन स्मार्ट स्किल्स, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक महीने में या अंदाजा 100 कस्टमर्स आए तो कितने लोग खरीद के जाते हैं, कितना परसेंटेज? करेक्ट है। सो जनरली 60, 70, 80, 90 लिख के आते हैं, राइट। तो हम सोचने का है कि मेरे तरफ से ये 65-70% को कैसे इंप्रूव करेंगे। सिंपल चीज बताता हूं, E फॉर एनक्वायर। एनक्वायर का मतलब क्या होता है, मैं कैसे कस्टमर को पूछना है। तो एक कस्टमर आए तो आपका पहला सेंटेंस क्या होता है, टाइप कर लीजिए, देखेंगे 1, 2, 3 लोग क्या पूछते। कस्टमर आए तो क्या पूछते? ओके, गुड मॉर्निंग तो पूछेंगे नहीं, बोलेंगे आप नमस्ते, स्माइल, ओके वो सब ठीक है, हेलो मैम। क्वेश्चन, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, क्या पूछ, हाउ, होल्ड ऑन, आई लाइक दैट वन, राइट। हाउ मे आई असिस्ट यू बोलते, ठीक है। मैट, हाउ मे आई हेल्प यू, राइट। तो मैडम बोलते हैं हाँ जी हमको कुछ फिंगरिंग या इयरिंग या समथिंग, बट व्हाट इज अ बेटर क्वेश्चन टू आस्क। मैं बोलता हूं मैं थोड़ा टफ कस्टमर हूं, राइट। तो आपने हमको ऐसा पूछे तो हमको हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ मैं हेल्प यू, मैं बोलता हूं आपके पास कॉफी अच्छा है कहते हैं, इसीलिए हमने कॉफी पीने के लिए आए, क्योंकि आपने पूछा है हमने कैसे हेल्प कर, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैं पूछता हूँ हमको कॉफी चाहिए या चाय चाहिए, राइट। हाउ आर यू फ्रॉम फैमिली, वो सब ठीक है, बट व्हाट इज द करेक्ट वे टू आस्क, कौन सा अच्छा तरीका है, क्योंकि आपका डेसिग्नेशन बोलते हैं ना, वो क्या है, उसमें क्या लिखा है आपका डेसिग्नेशन, ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है वो सब ठीक है, आपका डेसिग्नेशन में क्या लिखा है, आपका डेसिग्नेशन क्या है, डेसिग्नेशन है आपका? सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो आपका पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेल करने का। तो आप पूछ सकते हैं मैम हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ आर यू टुडे, हाउ इज योर फैमिली। उसके बाद आप पूछ सकते हैं या थोड़ी देर के बाद मैम व्हाट कैन यू बाय, व्हाट वुड यू लाइक टू बाय, आप क्या खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आपको भी मालूम होना चाहिए, मैडम को तो मालूम है, लेकिन आपका दिमाग के अंदर बिठाने का है कि मेरा काम है सेलिंग थ्रू बेटर सर्विसेज, राइट। तो आपका वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप हाउ कैन आई हेल्प यू विथ गुड ज्वेलरी कलेक्शन, हाउ कैन आई हेल्प यू विथ ब्यूटीफुल डायमंड कलेक्शन, हाउ कैन आई हेल्प यू सेलेक्ट वंडरफुल डायमंड कलेक्शन। आप आज आपको पता मेरा इडली का बहुत फेमस एक्सपीरियंस है। 10 साल 15 साल पहले आपने कोई दुकान में गए तो, होटल में गए तो उसके पास खाली एक ही वैरायटी का इडली था या डोसा। अभी कितना वैरायटी का इडली है? 10-15 इडली, ये इडली वो इडली, मसाला इडली, छोटा इडली, बड़ा इडली,
पूड़ी इडली, ये पूड़ी, राइट? सो आप उनका इडली का पीछे कुछ डाला है, राइट? तो आपका ज्वेलरी के बारे में भी आपने कुछ डिस्क्रिप्शन डालने का है। ब्यूटीफुल डायमंड्स, स्पार्कलिंग डायमंड्स, वंडरफुल कलेक्शन। मैम, वुड यू लाइक टू सी आवर वंडरफुल कलेक्शन? आप हमारा ब्यूटीफुल डायमंड कलेक्शन देखना चाहते हो? इसको कंपेयर करके आप बोलेंगे मैम आपको अंगूठा चाहिए, कौन सा अच्छा लगता है? कौन सा अच्छा लगता है, डिस्क्रिप्शन वाला या सिंपल वाला? यूनिक कलेक्शन। डिस्क्रिप्शन वाला मिलता है, ओके? ये आपने प्रैक्टिस करने का है। आपने प्रैक्टिस नहीं किए तो 10 साल से क्या आ रहा है वही आएगा, फायदा नहीं है। अभी अभी मनोज जी भी बता रहे थे, प्रैक्टिस करने का है, एक हमारा नॉलेज को एक्शन में डालने का है, ठीक है? तो ये तो इंक्वायरी। एस फॉर लिखो कोई भी। एस फॉर क्या होता है, ई फॉर क्या होता है, देखेंगे कितने लोग याद रखेंगे, याद रखा है। वेरी नाइस, सोनल शर्मा, स्मार्ट स्किल्स। एस फॉर स्मार्ट स्किल्स, ई फॉर इंक्वायर, वेरी नाइस, राइट? तो याद रखने का है। मैं दोबारा बंद करने के बाद मैं पूछूंगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सर्विसेज का पूरा अल्फाबेट्स, ओके? आर फॉर रिस्पॉन्ड, राइट? मैडम बोलती है हमको एक बैंगल, डायमंड बैंगल्स चाहिए, राइट? तो अभी आपका पूरा नॉलेज यहां आने का है। एस आर फॉर रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्ड का मतलब क्या है हिंदी में, लिखा है नीचे, क्या बोलते हैं, जवाब, राइट? रिस्पॉन्स और रेस्पॉन्ड, राइट? हम कैसे जवाब लेंगे? मैडम बोलेंगे हमको बैंगल्स चाहिए, डायमंड बैंगल्स चाहिए, राइट? तो आपने क्या बताएगा? हाँ जी मैडम, ये मेरा देखो हमारा ट्रे है, ट्रे में पूरा पड़ा हुआ है बैंगल्स, ऐसा बोलेंगे? या बोलेंगे मैम हमारा यूनिक कलेक्शन है, ये ब्यूटीफुल डायमंड्स है, राउंड डायमंड्स है, और ये कलर है, पेयर कट है, राइट? VVS1 डायमंड है, सर्टिफाइड डायमंड्स। कौन सा अच्छा लगता है, सिंपल एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन? ओके, तो SER हो गया, राइट? ये सुन लीजिए, मैं इसके बाद में आवाज आएगा क्या, टाइप कर लीजिए प्लीज, ओके? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ज्वेलरी सेलिंग एक्सपीरियंस, राइट? आवाज आ रहा है तो टाइप कर लीजिए प्लीज। Solitaire for your wife. इससे बड़ी वाली दिखाइए। 1 carat diamond. First anniversary. 10th। इससे महंगी वाली रिंग दिखाइए। Anniversary. Excellent. What a lucky wife. ये लीजिए, 3 carat diamond. Hearts and arrows cut. So, when is the anniversary, sir? Yesterday. Five carat diamond, princess cut. Men will be men. Seagram's Exeter Blue Super Hits music CDs. कितने की है? Carat diamond, princess cut. ओके, क्या सीखा आप लोगों ने? There's a customer came, right? And he has forgotten his anniversary, right? तो सेल्समैन ने क्या क्या करता है? वो 1 कैरेट दिखाता है, उसके बाद 2 कैरेट, 3 कैरेट, 4 कैरेट, 5 कैरेट तक आता है, करेक्ट है? लेकिन एक चीज सीख लो प्लीज, राइट? मैं खाली इतना ही दिखाता हूं। फाइनली वो कुछ नहीं बोलता है, फाइनल डिसीजन आप दोबारा एक बार देख लो, खाली वो हेड नॉड करता है। क्या करता है? नॉट, ऐसा
को दोबारा, तो क्या बोलते रहने, वो जरूरत नहीं है, राइट? यू मस्ट अंडरस्टैंड कस्टमर माइंड। वो 1 कैरेट से 5 कैरेट आने के बाद वो बोल रहा है हाँ ठीक है, ये बोल सकता था हाँ सर बहुत ब्यूटीफुल है, ये है वो है, VVS1 है, ऐसा है, ये है, ये, वो सब कुछ नहीं बोला, खाली उनका हेड ऐसा नॉट करके हाँ जी आप क्या बोल रहे हो वो ठीक है, इसको भी रेस्पॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज टाइप यस। ओके गुड, राइट? तो अभी तक कितने तक आए हैं? We are fourth one. Kranti just message me how much time we have, right? We have about a half an hour, about 20 minutes. Okay, fine, right? So we for objection, right? Customers का काफी objections रहता है. What is the number one objection? Generally क्या होता है objection? Customer का objection क्या होता है? बजट, ओके, महंगा है, आपका कुछ भी दिखाओ महंगा, ओके। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपके पास पहला ही मालूम होना चाहिए कि आपका आंसर क्या है, राइट? साल में मैं क्या बोलता हूँ, आपने ऑब्जेक्ट कस्टमर उठ के चला जाता, राइट? तो दोबारा परफेक्ट आंसर होना चाहिए। मैं वही बोल रहा था, स्माइल ऐसा, राइट? आपने प्रैक्टिस करने का है, मैम ये महंगा नहीं है, ये वैल्यू फॉर मनी, मेकिंग चार्जेस, राइट? मेकिंग चार्जेस महंगा बोले तो आप क्या बोलते हैं? मैंने आपको 1% डिस्काउंट देंगे। आंसर रॉन्ग है। आप एक्सप्लेन करने का है इसका मेकिंग क्या होता है, कैसे बनाता है, इसमें कितना मेहनत है, कितना कलाकार है, राइट? उस बात देखेंगे कि मैडम ने अभी भी बोलेगा नहीं 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 हमको डिस्काउंट दो डिस्काउंट दो डिस्काउंट। आपने ठीक से बताया है तो 10, 15, 20 गुना कम होएगा वो डिस्काउंट 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 का क्वेश्चन, राइट? तो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए ऑब्जेक्शन के बारे में, राइट? ऑब्जेक्शन आपने फेल हो गया तो सेल भी खत्म, राइट? सेल नहीं होने वाला, राइट? SERV हो गया, राइट? अभी इंक्लूड एक्स्ट्रा आइटम्स। इंक्लूड एक्स्ट्रा आइटम्स क्या है? कस्टमर ने एक डायमंड इयररिंग के लिए आया है तो आप लोगों ने अभी कामाख्या ले लीजिए या उमा ऑर्नामेंट्स का ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स दे मेक, राइट? बट आपका दुकान काउंटर तक लेके आने के लिए, राइट? लेकिन आपका इतना ज्यादा जिम्मेदारी है, राइट? सो मच ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की आप लोगों ने गोल्ड कस्टमर्स को डायमंड कस्टमर्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये अपने आप नहीं होने वाला है, राइट? तो आपका प्रेजेंटेशन में आपका गोल्ड डायमंड ज्वेलरी दिखाने का है एट द फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। हो सकता है तो बिगिनिंग से ही आपने डेमोन्स्ट्रेट करने का है, मैम ये गोल्ड ज्वेलरी है, ये गोल्ड इयररिंग है, लेकिन इससे अच्छा ये डायमंड ज्वेलरी, राइट? तो आपने कंटिन्यूअसली आपने दोनों, customer has come for gold but you're also explaining diamond jewelry, diamond jewelry, diamond. If a customer has come for diamond jewelry you should say ma'am this is 50,000 rupees लेकिन इससे अच्छा एक 65,000 rupees का, या आपने इयररिंग लेने के लिए आए हैं लेकिन मैम आप एक मैचिंग फिंगर रिंग भी ले लीजिए या मैचिंग पेंडेंट भी ले लीजिए। ये इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि गेटिंग कस्टमर्स इनटू द शोरूम पसीना आ जाता है। बहुत आपको शायद आपको उतना मालूम नहीं है कि
एक बाहर वाला एक पोटेंशियल कस्टमर्स को दुकान के अंदर लेके आने के लिए कितना मेहनत लगता है, कितना खर्चा लगता है, कितना दिमाग चलता है, राइट? तो उन लोगों को अंदर लेके आने के बाद हम लोगों ने वो क्रिकेट का 4 या 6 मिस हो गया तो गया विकेट, करेक्ट है, राइट? तो क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि मैडम पूछ लिया उससे बाद हम बताएंगे या दिखाएंगे, वो पार्ट ऑफ प्लान आपका मन में होना चाहिए। भाई देखो ये पूरा हमने करने का है, ये एक्स्ट्रा सेल मिला तो हमको एक्स्ट्रा फायदा हो, ठीक है? कैसा चल रहा है अभी तक? SERVI हो गया, ओके फाइन सर, ओके गुड। ये सुन लीजिए, एडिशनल सर्विस या एडिशनल आइटम, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मेरे नगर वड़नगर से कभी कभी ट्रेन के अंदर विसनगर जाया करता था। एक 12-15 साल का किशोर जिसको पोलियो हुआ था, कमर के नीचे का शरीर काम नहीं कर रहा था, वो मुश्किल से ट्रेन के अंदर चढ़ गया। उस गंदे कपड़े थे, भिक्षुक जैसा लगता था, लेकिन वो भीख नहीं मांगता था और हर किसी के पास जाकर के वो रिक्वेस्ट करता था मुझे बूट पॉलिश करने के लिए दीजिए। और उस समय 10-15 पैसे में बूट पॉलिश होती थी और लोग कभी दया भाव के कारण, कभी करुणा के भाव के कारण उससे अपना जूतों की पॉलिश करवाते होंगे। लेकिन मैंने देखा पॉलिश वाले करने वाले बहुत देखे थे, लेकिन इस बच्चे की तरफ मेरा ध्यान गया। मैं देख रहा था क्या कर रहा है। उसने क्या किया, अपने गंदे टूटे फूले झोले में से उस दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला और उस पर लिखा था, ग्राहक के प्रति उसने लिखा था कि आज का दिन बहुत ही शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो, आपके सारे काम सिद्ध हो। अंग्रेजी में उसने छोटा वाक्य लिखा था। और जैसे ही उसने जूते दिए पॉलिश करने के लिए, तो इसने उनके हाथ पर टाइम्स ऑफ इंडिया पकड़ा दिया। उस ग्राहक को भी लगा कि 10 पैसे में पॉलिश हो रही है और 1 रुपए का अखबार पढ़ने को मिल जाता है। इस घटना को मैं देख रहा था तो मैंने उस बालक को पूछा, मैंने कहा भाई तू हो कौन? बोले मैं कर्नाटक का हूँ, मेरे नगर वड़नगर से। ओके, तो क्या सीखा इससे आप? अभी तक मैं बोल के आ रहा था, क्या सीखा आप? इतना छोटा एक 15 पैसे का पॉलिश, 1 रुपये का न्यूज़पेपर, क्या सीखा आपने से? इनोविया, वेरी गुड। देन सर्विसेस, एक्स्ट्रा फैसिलिटी, गोइंग बियॉन्ड, वैल्यू फॉर मनी, राइट? तो अभी बताइए आपका दुकान में ऐसा चीज क्या है आपने बहुत अच्छे से अच्छे कर सकते हैं, आसान से कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप? Memorable experience, extra sales, indulge customer, relationship with customers, service, best service, value for time. आप ही बताइए, नेक्स्ट टाइम वो रेगुलरली वो जाता रहता है, वो बूट पॉलिश किसके साथ करेगा? किशोर के साथ करेगा या कोई नया आदमी से करेगा? वो कस्टमर डिलाइट, वैल्यू फॉर कस्टमर्स, किशोर से लेके आए, वेट करेगा वो किशोर कब आएगा, राइट? किशोर कब आया उस समय अपने आप आके वो किशोर को बोलेगा भाई हमारा बूट पॉलिश कर दो, लेकिन मुझको पहले वो न्यूज़पेपर भी दे दो पढ़ने का। करेक्ट है, राइट? अच्छा लग रहा है? हाउ यू लाइकिंग इट? ओके, सो SERVI, उसके बाद क्या आता है? SERVI के बाद कम्युनिकेशन, नो। सी क्या होता है? सी का मतलब, ओके, सी का मतलब क्लोज द सेल। जनरली कौन क्लोज करता है सेल? जनरली हमारा मन में बैठा है कि क्लोज द सेल कस्टमर, लेकिन आप भी आपने ठीक से प्रैक्टिस करके कस्टमर को क्या बोलते हैं आप, मदद, राइट? मदद करने का है, कैसे क्लोज करने का है।
राइट? तो SCRVIC, ओके। इसके बाद exceed expectations. Exceed expectations means अभी अभी हुआ, अपसेलिंग हो सकता है, क्रॉस सेलिंग हो सकता है, सर्विस हो सकता है, क्लीनिंग हो सकता है, एक्स्ट्रा वाटर बॉटल हो सकता है, राइट? या एक्स्ट्रा चाय हो सकता है, राइट? तो कस्टमर का मन में आने का है कि भाई आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है हमको, आप ही बताइए कि, या गिफ्ट हो सकता है, सरप्राइज द कस्टमर हो सकता है, राइट? तो एक्सीड एक्सपेक्टेशन आपका दुकान में आप क्या कर सकता है? मुझको नहीं चाहिए कि मैं मैनेजर से पूछूंगा, मैनेजर बताएगा ये करो वो करो, मैं नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं आज आपका जनवरी फरवरी में या अभी 2-3 हफ्ते में या कुछ आप दुकान खुलेगा, वो जाएगा, आप क्या कर सकते हैं आप एक्सीड एक्सपेक्टेशंस के लिए? अपने हाथ में क्या है कि एक्सीड एक्सपेक्टेशंस? Okay, birthday cake, anniversary celebration, very nice. Refreshing orange jewelry, very nice. Small gifts, better service, birthday discounts, after sale service, right? ये सब किए तो, right? शायद कस्टमर विल रिमेम्बर यू, ऐसा नहीं, गारंटी तो नहीं है, लेकिन आपने ठीक से काम किया तो if you exceed expectations, then customer is likely to be happy. Okay? Okay. Finally, ये सब होने के बाद सर्विस आफ्टर सेल्स। सर्विस आफ्टर सेल्स क्या होता है कि कस्टमर शायद चला गया घर, आप मैडम को फोन करके पूछ सकते हैं, मैम कैसे हैं, आपका ज्वेलरी कैसा है, आपको पसंद आया क्या, राइट? मैडम सर ने क्या बताया, या सर ने गिफ्ट दे रहे थे, या सर को फोन करके सर आपने गिफ्ट दिया ना मैडम को, राइट? व्हाट डिड द मैडम फील, राइट? ये सब आपका हाथ में है, राइट? मैं अभी तक पूरा से पूरा क्या सिखाया है वो आपका हाथ में है या नहीं, बताइए ना। यस, आपके हाथ में है तो यस टाइप कर लो, नो बोले तो नो टाइप करो। %100%, राइट? 100% आपके हाथ में है। ओके, नाउ शायद हमारा पास और 10 मिनट 12 मिनट है, राइट? अब टाइप कर लीजिए सर्विसेज क्या क्या होता है। कोई लिखा था पहले, वेरी गुड, somebody was prepared. इरिगी प्रसाद, पूरा पूरा लिखने का है। हाथ में है लेकिन कभी ऐसा पता नहीं क्या है। वीटो नहीं नहीं, पूरा लिखने का है, SCRVICS। विजय वर्मा, रोहित शर्मा, मोनिका, ओ बहुत फास्ट है आप लोग, महेश श्वेता, देवसेनम, दीपक त्रिपाठी, सुखप्रीत, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी। नहीं, सब लिखने का है। 8 मार्क का क्वेश्चन है, आपने एक लिखे तो खाली 1 मिलेगा। आनंदा बागची, संजय कुमार, कॉपी तो नहीं हो रहे ना?
किसी से कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ऐसा नहीं हो रहा है? ऐसा दिख रहा है? 2-3 लोग। ओके राइट, अभी बताइए, एक रिवाइज करेंगे। ओके, स्मार्ट स्किल्स का मतलब क्या क्या होता है? टाइप करो पहले, बस फॉर्मूला पूरा काफी लोगों को काफी लोग थोड़ा सीखने का है। स्मार्ट स्किल्स का मतलब क्या होता है? टाइप करो, एस फॉर स्मार्ट स्किल्स। Okay, stop. Now I'll ask you one more question. Hold on. Stop. Stop. Okay. Hello, stop. मैं दोबारा प्रश्न पूछूंगा कि इतना सारे लिखे हैं स्मार्ट स्किल्स के अंदर, आपका किताब में लिखो आप 5 एरिया आप इंप्रूव करोगे अभी, या यहां लिखो 5 एरिया आपने क्या क्या इंप्रूव करोगे। 1 2 3 4 5 गोल्ड रेट सबको मालूम है राइट, वो बड़ी बात नहीं, लेकिन आप कहाँ इंप्रूव करोगे ये पूरा। चलो सर्विसेज के बारे में, पूरा सर्विसेज में क्या क्या आप इंप्रूव करोगे। मैं स्माइल इंप्रूव करूंगा, ओके, प्रोडक्ट नॉलेज इंप्रूव करूंगा, वे ऑफ टॉकिंग इंप्रूव करूंगा, कम्युनिकेशन इंप्रूव। खाली प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लिखने का है राइट, प्रोडक्ट नॉलेज के अंदर क्या इंप्रूव करेंगे वो लिखने का है बिल्कुल। अच्छा चलो मैं पूछता हूं, हाउ मेनी फेसेट्स आर देयर इन ए राउंड ब्रिलियंट डायमंड? बताइए ना। ओके 56 57 58 4 फेसेट्स भी है। ओके सो अभी मालूम हो रहा है कि ओके स्टॉप 58 फेसेट स्टॉप। अभी बताइए कि इस सेशन के पहले अपने आप को इस सब के बारे में कितना मालूम था, अभी कितना परसेंटेज इंप्रूव हुआ है। खाली परसेंटेज लिखो, आपने 1% इंप्रूव किया है, 2% इंप्रूव किया है, 5% इंप्रूव किया है, 10% इंप्रूव किया है कि 1 आवर में कितने परसेंट इंप्रूव किए हैं आप लोगों ने? 30%, 40%, 100%? ओके राइट, काफी लोग काफी अच्छा बड़ा नंबर लिख रहे हो, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन I don't know whether you have improved 60%. If you have improved 50%, 30%, 20%, बहुत अच्छा है, right? लेकिन आपने 1 घंटे में आप honestly लिख रहे हो 50%, 60% improvement है, then your knowledge is not at all good. मैं सीधी बोल रहा हूँ, right? मेरा expectation था कि 10-15%, लेकिन आपने 50%, 60%, 70%, 100% लिख रहे हो, इसका मतलब है आपने काफी सीखने का है। You understand, right? You must work hard. आपको 1 घंटे में 100% इंप्रूव हो सकता है या 30%, 40% इंप्रूव हो सकता है। इसका मतलब है कि आपने समझ लीजिए आधा घंटा डेली आपने इन्वेस्ट किए तो आप किधर बैठ सकते हैं, कितना सेल हो सकता है। आपने 70% कन्वर्शन लिखे थे, वो 70-75% कन्वर्शन कितना तक जा सकता है 1 महीने में? आप बताइए ना। आपने आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किए तो ऐसा
आप में कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है. Okay, now let me see what else. Okay, okay. छोटा एक मनोज जी ने thank you so much Manoj for this opportunity. Yeah. This is really meant for the owners, right? owners है क्या? Owners है तो please type कर लीजिए, right? I owners है. I just want to get a sense how many owners are there. Staff, please wait. We have given you 75 minutes. Let's talk to the owners for 5 minutes. Oh, lot of you. Okay. Okay. So please type. All of you type owner. Okay. Mera experience 350 owners and 15,000 retailers. This is the point, right? Along with the staff के साथ हमारा opportunity भी है improve करने. मैं एक ये मेरा favorite है. ये आप है, दिखता है, right? Owners, please type. This is meant for owners. Staff, please wait. Okay? आप है ये engine, ये आपका speed पे चलता है. मेरा point ये है कि हमारा दुकान का स्पीड 65%, हमारा इन्वेंट्री 65% एफिशिएंटली, हमारा रिटेलिंग कन्वर्शन इज 65%. क्योंकि मैं स्टोर का ओनर हूं, मैं इन्वेस्टर हूं, मालिक हूं, मेरा स्पीड भी 65%. ये स्पीड आपने 65 to 75 80% लेके जा सकता है तो आपका गाड़ी भी 75-80%, मैं 100% कभी भी नहीं बोलता हूँ, 75-80% जा सकता है, बोलिए. You think if you improve with this kind of an input, आपका स्पीड जा सकता है बड़ा, आपका बिजनेस बढ़ सकता है क्या? That's all. That's the simple. 1 घंटे में आप देख रहे हो कि आपका स्टाफ कितना इंप्रूव हो सकते हैं. वो 50-100% छोड़ो, 5% 10% तो 1 घंटे में हो सकता है, राइट? आपका पूरा ये आपका पीछे स्टाफ है, माल है, कस्टमर है, कैसे मेजर करते हैं, कैसे इंसेंटिव देते हैं, कैसे सैलरी कैसे मैनेज करेंगे, कस्टमर एक्विजिशन कैसे करेंगे, पुराना कस्टमर को कैसे वापस लेके आएंगे, नया कस्टमर को कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, सब है, सब अपॉर्चुनिटीज. करेक्ट? So this is my number. This is my email ID. Company name is Retail Gurukul. Retail बहुत easy है, Gurukul बहुत easy है याद रखने के लिए. मेरा नंबर भी बहुत सिंपल है, 90 degrees. वो कुछ पाटियाला पेक सुना हुआ, right? 90 degrees, 360 degrees, 365 days and 24 hours. वो मेरा मोबाइल नंबर, right? तो आपको कुछ हेल्प चाहिए, more than happy to do. I actually do a weekly once program. It's a paid program, but it works on Mondays 9 o'clock, right? Monday 12 o'clock. Monday 12 o'clock to 1:30 मेरा एक ऐसा खाली owners के लिए. उसके साथ एक session या some special session for the staff. But personally, I feel the responsibility for improving your business किसका है? बताइए ना. आपका business improve करने का जिम्मेदारी किसका है? Shivram ji, I think we have got Shuro ji back with us. So please stay with us. Shuro ji got disconnected for I think some time. So we'll just patch him in and then we can continue with it. Just yeah. Shuro ji, are you with us? Yes, I'm there. Yes. Please go ahead, Shuro ji. Hello. Shuro ji, go ahead, sir. Yeah. Yes. I'm sorry. There has been certain things probably went off. Even I believe this is also a lesson for all of us today. Probably there will be आप एक planning करके चलते हैं, वो planning
बिना सोच के भी कुछ होने सकता है, and you know we need to learn how to manage that also, I believe, right? ये भी आप हम लोग को सबको दिमाग में रखना चाहिए। and I think knowledge के साथ ये जो बातें हम लोग आज सुने हैं, I believe you know that improves all of us, you know, better product knowledge होते हैं। 10 दफे एक बात सुनते हैं थोड़ा थोड़ा हमारे दिमाग में वो सहन बैठ जाते हैं। तो it is always better to remember because we have tendencies to forget. So अगर आप इच्छा रहता है इम्प्रूव करने के लिए तो रिपीटेशन भी जरूरी होते हैं, क्यों ना हम लोग जब पढ़ते थे, राइट, एक चैप्टर 10 बार पढ़ते थे सो दैट हमारे मार्क्स अच्छे आए। सो आई बिलीव प्रैक्टिस मेक्स यू मोर परफेक्ट, राइट? सो आई बिलीव इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस, इट शार्पन्स योर नॉलेज, एंड सबसे बड़ी बात है आप खुलते हैं, आपको बढ़ते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग अबाउट की प्रोडक्ट बढ़ते हैं। ये सब ट्रेनिंग की जरूरत है, ये बार बार विजिट करना चाहिए। एंड आई विश यू नो आई डोंट वांट टू ऐड मच मोर, आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू हैव एडेड, you know। थैंक यू शुभ्रो जी। आई थिंक वी हैव गॉट आपका कैमरा थोड़ा शुरू सर, थोड़ा सा शुभ्रो जी कैमरा थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ बस 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 बस। शुभ्रो जी, केशव जी, छगनलाल जी जमशेदपुर से, हितेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। He want to ask you 2 questions, तो हितेश जी प्लीज। गुड इवनिंग सुरो जी। गुड इवनिंग हितेश भाई। मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा। पाठशाला जो चालू हुई है, सबसे पहले इन्हीं लोगों ने एक स्टाफ लोग के लिए इनिशिएटिव लिया है, बाकी सब तो ओनर्स लोग के लिए काफी वेबिनार्स ये सब हो रहा है, लेकिन सुमित जी, मनोज जी और क्रांति जी ने जो इनिशिएटिव लिया है काफी अच्छा है। सबसे इंटरेस्टिंग वेबिनार बन चुका है ये जी। तो दादा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग रिक्रूटमेंट कर स्टाफ का जी, तब कभी 2 ऑप्शन अपने पास में रहते हैं कि एक कैंडिडेट होता है कि किसी का रेफरेंस लेके आया है वो, और अपने स्टाफ का कोई जान पहचान है या कोई नोन आदमी है या कॉमन कोई ऐसा आदमी जो हम लोग दोनों को जानता है, उसका रेफरेंस रहता है। और मतलब हम लोग भी ऐसे ही स्टाफ खोजते हैं कि जिसका कुछ रेफरेंस मिल जाए हम लोग को, तो कुछ गारंटी जैसा हो जाता है कि चलो कुछ करेगा तो इसको हम लोग किसी को बोल सकते हैं। एक ये होता है, और एक दूसरा ऑप्शन होता है कि एक अननोन कैंडिडेट है जिसका स्किल अच्छा है और उसका बायोडाटा अच्छा, रिज्यूमे अच्छा है, पढ़ा लिखा है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन वो नोन नहीं है, उसका अपना कोई परमानेंट वहां पर घर नहीं है। तो कभी सिलेक्शन में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग को दोनों में से किसको सिलेक्ट करना चाहिए, कि वो एक जो रेफरेंस लेके आया या फिर वो के बोलिए। हम समझे हैं। I think you know there are 2 things, you know, it is a question of कोई रेफरेंस लेके आया है और कोई बिना रेफरेंस लेके आया है। हम if you ask me that you know आप सोचिए, हाइपोथेसिस आप सोचिए, आपके पास कुछ बहुत जानकारी लेके कोई आए हैं, मगर उसमें भी तो उसके बाद भी you know there can be a problem। और कोई ऐसे, और ये भी जान के रखिए, बहुत आदमी है वो जो हम देखे हैं जो खुद जान पहचान जो है वो अच्छे हैं, ये रेफरल अगर आपको मिल जाते हैं दैट्स फाइन। बट अगर किसी का रेफरल नहीं है, अगर एफिशिएंट है, यू नो आफ्टर ऑल यू विल हैव टू लर्न, यू हैव टू रन अ एफिशिएंट बिजनेस। सो में एफिशिएंट आदमी का तो अहमियत बहुत है। यू नो आई वुड लाइक टू गिव much more ये for the efficient, ये ऐसे कोई बात नहीं है जो जिसका रेफरेंस नहीं है वो आपके भरोसे वाला आदमी नहीं बनेगा। I think you know we will have to create a mechanism whereby we can understand the candidate very well, right? वो रेफरेंस लेके आए या ना आए, आपको एफिशिएंसी और उसका अहमियत समझना होगा। जी। और एक क्वेश्चन था दादा जी,
कि हम लोग का जो हितेश भाई, वी विल टेक काफी डिपार्ट हितेश भाई, ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे अपन ना, वी आर रनिंग शॉर्ट। लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मैं जल्दी बताता हूँ आपको कि अगर शोरूम के अंदर में काफी डिपार्टमेंट होते हैं, इयरिंग का होता है, कंगन का होता है, और दोनों के स्टाफ अलग अलग होते हैं, लेकिन स्टाफ का अपना मनमुटाव कभी कभी हो जाता है, आपस में वो लोग का भेदभाव होता है, कुछ बोला चाली हो जाता है, तो एक स्टाफ दूसरे स्टाफ को सपोर्ट नहीं करता, कम्युनिकेशन आपस में नहीं रहता। एक कस्टमर आता है और एक स्टाफ से सपोज करो कि उसने चेन ले लिया, अब उसे कंगन वाले काउंटर में जाना है, तो वो जो चेन वाला सेल्समैन है वो कंगन वाले को उतना उसका उस स्टाफ का हिस्ट्री नहीं बताता, और इसमें क्या होता है कि स्टाफ कभी कभी कस्टमर हम लोग को लूज करना पड़ता है, क्योंकि स्टाफ आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता है एक दूसरे के बीच में। इसलिए काफी कस्टमर को ये प्रॉब्लम होता है कि ये काउंटर का स्टाफ ठीक था, वो अच्छे से दिखाया, दूसरे में गया तो वो ठीक से दिखा नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सर, आप घर के मुखिया है, तो मुखिया के जिम्मेदारी होते हैं घर में जो बच्चे लोग हैं उनको देखना, अगर कोई गलत कुछ कर रहा है उनको समझाना, क्यों ना, दोनों बच्चे ही आपके ही है ना। तो अगर you know, it is important for us to understand that in case if there is some thing going on within two people which is not correct, right, वो उन लोग को समझाना है, we should ask them to improve on those। ये बार बार बोलना है। ये आप सोचिए ना, हमारा घर में अगर होते थे हम क्या हालत छोड़ देते थे, 10 बार समझाते थे, तो समझाना चाहिए। और ऐसे कोई इवेंट, ऐसा ट्रेनिंग भी लेना चाहिए जहाँ पे ये सुन के जे आदमी को समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारा दुकान में अगर हमारा बिक्री बढ़ते हैं तो सभी के फायदे हैं ना। एक ग्राहक अगर रूठ जाते हैं तो सभी के नुकसान है। वो जो नहीं डील किया उनको भी नुकसान है, जो ओनर है उनको भी नुकसान है, और जो प्रॉपर्ली डील नहीं किया उनको भी नुकसान है। ये समझना, अगर ये समझ सबको हम लोग देते हैं तो obviously there will be a mark of improvement, I believe. Okay sir, thank you sir for answering me. Thank you sir, thank you। शिवराम जी, आप इस क्वेश्चन का आप भी कुछ आंसर देना चाहेंगे? The answer really is teamwork, you know। आपका teamwork इतना not easy, right, but वो teamwork है तो you know और one more thing, I know there's a lot of staff also here, I will support काफी लोग क्या बोलते जान पहचान को मैं बता रहा हूँ, I'll support the staff as long as they are working for the company, right? I will support the staff as long as you are working for the company. Working for the company now means that you will do cross selling। अभी बताया आपने, सर्विसेज में include additional item means cross selling and upselling, right? Services include additional items, you must do cross selling, you must do upselling, you must do diamond jewelry, even if the customer is asking for gold jewelry. That is there all our, right? That is there all our I sorry, of the staff also हमने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार क्या बोलते सिखाएंगे। भाई देखो, हम लोग टीम वर्क पे करने का काम, एंड इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अपग्रेड द कस्टमर। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने आपका काउंटर छोड़ के कस्टमर को लेके दूसरा काउंटर लेके जाके इंट्रोड्यूस करने का आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी। सुनेगा नहीं है, एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीन बार बोलेंगे, बट डोंट टेस्ट माय पेशेंस। आई थिंक वो साफ साफ बोलने का है। आई विल डिफेंड इन, काफी ओनर्स है, काफी स्टाफ है, मैं स्टाफ के तरफ से मैं काफी डिफेंड करूंगा, मैं काफी सपोर्ट करूंगा, लेकिन मेरा हायरार्की, आई थिंक सुअंकर और सुरज सर बताया था, हायरार्की में नंबर 1 कंपनी है, कंपनी के बाद ओनर्स है, ओनर्स के बाद स्टाफ है।
owners have invested money. Suros PC Chandra must be 100 years, right? It's a 100 years legacy, correct sir? Suros sir, 100 years, maybe more. 100 years of legacy, none of us have the right to destroy. Koi bhi ho. 100 years of legacy has taken 100 years of thousands of people to build. Manoj must be 20 years old, right? So if one person is refusing to cooperate, and I'm very direct and blunt, हमने आपको 3 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे आपको 30 days का नोटिस है. Honestly, I am honestly supporting the staff. वो भी मैं बिल्कुल सीधा बोल देता हूँ. लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है. वो लक्ष्मण रेखा आपने क्रॉस किया 3 बार बोलने के बाद, 4 बार बोलने के बाद, क्योंकि सिंपल चीज है. Getting new customer is difficult today. करेक्ट सर, करेक्ट. शिवराम सर, थैंक यू सो मच. आपने बहुत सही चीज बोला कि वी हैव टू टेल द आवर स्टाफ कि बार बार नहीं इन सब चीजों को ना करें. एंड सुरवो सर, आपने रियली वंडरफुल सेशन गिवन बाय यू. और शिवराम जी, आपने जो आज ज्ञान दिया इस पाठशाला में, अमेजिंग अमेजिंग. और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा हितेश भाई ने. और रियली वी आर रनिंग शॉर्ट टाइम. आई विल आस्क क्रांति जी टू गिव द वोट ऑफ थैंक्स एंड एंड द सेशन. थैंक यू मनोज जी, थैंक यू शुभ्रो जी, शिवराम जी. इट वाज एक्सीलेंट. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने आज सेशन लिया है और काफी जो अच्छा लगा कि आपने पूरे ऑडियंस को अपने साथ जोड़ के रखा. काफी इंटरैक्टिव सेशन था. हिंदी में हाँ जी, हिंदी में बाला है. बहुत ही इंटरैक्टिव का हिंदी में अभी सोच रही हूँ मैं. लोगों को बांध के रखा. तो बहुत बहुत पाठशाला की ओर से आपको शुक्रिया. शुभ्रो जी, थैंक यू सो मच. शुभांकर जी, क्रांति जी, कल के सेशन के बारे में. कल हमारा सेशन भी काफी इंटरेस्टिंग होगा. इसी पॉइंट को हम आगे लेके चलेंगे कि कस्टमर कंप्लेंट हम कैसे हैंडल करेंगे. तो बहुत ही बढ़िया सेशन होगा कल का भी. हमारे साथ जुड़िए और हम जल्दी ही वो कल वाला जो इन्फॉर्मेशन है सारे सोशल मीडिया पे हम लोग वायरल कर देंगे. तो जुड़े रहिए हमारे साथ. कल 4 बजे पाठशाला में आपको हम फिर से मिलेंगे. थैंक यू सो मच. नमस्कार. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.